पाकिस्तान ने चापलूसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आसिम मुनीर पहले तेहरान गया, अब तेहरान से वॉशिंगटन जा रहा है। ना इस वक्त तक ना अमेरिका झुक रहा है और ना ईरान झुक रहा है। मुनीर इसमें अपना फायदा देख रहा है। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि जो भी जहाज हॉर्मूज पार करने की कोशिश करेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। तेहरान ने पलटवार करते हुए कहा है, अगर नाकेबंदी नहीं हटी तो अमेरिका के जंगी बेड़ों को फारस की खाड़ी में डुबो देंगे। ट्रंप के वॉर मिनिस्टर ने डील नहीं मानने पर दोबारा ईरान पर हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान ने भी ड्रोन का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा दिया है। मुनीर डील करा देगा या ईरान को धोखा देगा? आसिम मुनीर साहब जो है के ऊपर उनका नाम फौज ने खुद द डिसीवर रखा, धोखा देने वाला, दज्जाल। मतलब कि अब ये शैतान के चेलों का भी उस्ताद है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में मुनीर क्या पाकिस्तान को फंसा देगा? मसला आपके लिए ये है कि बड़ी मुश्किल हालात में हैं आप। अच्छा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, ट्रिकी, बहुत मुश्किल हालात में है आप। तो लेट अस एक्सेप्ट दैट। जैसे जैसे मीर जाफर आलमी ताकतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइज करेगा, उनके लिए काम करेगा, पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। क्या मुनीर के झांसे में ईरान फंसेगा, इस्लामाबाद में डील करेगा? कि जब भी इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल मूवमेंट शुरू होती हैं तो उससे पहले 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद के लॉकडाउन शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी हमें नजर नहीं आई और शायद जुमेरात को कोई उम्मीद है कि किसी नतीजे पे वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद शायद फिर कुछ लोग जो है वो यहाँ पे आना शुरू करेंगे। ट्रंप का इसलिए कई बेदस क्यास है 12 मई को, तो वो एक ही महीने के अंदर रीजन में 2 दफा आना जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल के भी खिलाफ चली जाती है बात। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप का आना तो शायद बेदस क्यास होगा, लेकिन अलबत्ता कुछ और बड़े जो है उनके वो शायद यहाँ पर आ जाएं। मुनीर अब किसे उठाने वाला है? पाकिस्तान में किसके बुरे दिन आने वाले हैं? मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। Right now, Pakistan is led by General Asim Munir. He is the de facto leader of Pakistan, and actually the decision making right now is with Army Chief, the Field Marshal or CDF. तेहरान में मुनीर 24 घंटे में कभी गरम कभी नरम दिखा। ट्रंप के मिडिलमैन के तौर पर तेहरान गए फील्ड मार्शल मुनीर ने 24 घंटे में ईरानी नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत की। मुनीर ने पहले दिन ट्रंप की विश लिस्ट ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को सौंपी। मुनीर ने दूसरे दिन विवादित मुद्दों पर ईरान का पक्ष जाना। मुनीर ने तेहरान का दौरा खत्म करने से पहले ईरान के नेगोशिएशन टीम के लीडर और संसद के स्पीकर गालिबाफ से अलग मुलाकात की। मुनीर अब वॉशिंगटन की उड़ान भरेगा, ईरान का पक्ष ट्रंप को बताएगा। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। मुनीर उससे पहले ही दूसरे दौर की बातचीत के लिए ट्रंप को राजी करना चाहता है। मुनीर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत भी इस्लामाबाद में हो, ताकि वो खुद को अच्छा मिडिलमैन साबित कर सके। Pakistan is basically acting as an agent of both United States and Saudi Arabia, और पाकिस्तान ईरान से अमेरिका की डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो उनको जंग में नहीं मिल सके वो पाकिस्तान अमेरिका से हासिल करके यानी ईरान से हासिल करके अमेरिका को देने की कोशिश कर रहा है। बिहाइंड दी स्माइल्स एंड गर्म जोशी एंड ऑल दोट इरानियंस को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिकन के टूल के तौर पे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में मीडिएशन करवा रहा है, और हम उसमें एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हम ईरान को बचा रहे हैं और ईरान को भी जाके डेफिनेटली तौर पे ये अमेरिका के बिहाफ पे जो कह रहे हैं कि अमेरिका का मैसेज लेके जा रहे हैं, तो ये उनको यही मैसेज उनके कान में बार बार कह रहे हैं कि आप तबाह हो जाएंगे, हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर अब वॉशिंगटन जाकर ट्रंप को क्या बताएगा? ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर राजी नहीं है। संवर्धित यूरेनियम देने पर ईरान ने मुनीर को नो बोल दिया है। ईरान पहले की तरह हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। ईरान प्रॉक्सी संगठनों हिजबुल्लाह, हमास, हूती को अपना सपोर्ट कम कर सकता है।
तेहरान में मुनीर का तिकड़म बहुत ज्यादा नहीं चल पाया है। मुनीर के तमाम भरोसा दिलाने के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया, ट्रंप की शर्तों पर युद्ध बंद नहीं होगा। अमेरिका अगर ईरान की शर्तें मान लेता है तभी युद्ध बंद होगा। ये बात IRGC के चीफ अहमद वादी ने कही है। ईरान में इस समय असली ताकत IRGC के ही पास है। अगर अमेरिका ने शर्त नहीं मानी तो IRGC भरपूर पलटवार के लिए तैयार है। ईरान का पलटवार कैसा होगा यह भी ईरान ने बता दिया है। वो ट्रंप के तमाम जंगी बेड़ों को समंदर में डुबो देगा, मिसाइलों से तबाह कर देगा। यह बात सुप्रीम लीडर मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कही है। ट्रंप और मुनीर के लिए टेंशन वाली बात यह है कि ईरान की लीडरशिप, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और नेगोशिएशन टीम के हेड गालिबाफ, जहां अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं, वहीं ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें IRGC के चीफ अहमद वाहिदी और अन्य सैन्य सलाहकार शामिल हैं, वो ट्रंप की शर्तों पर कोई डील मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर के तेहरान से उड़ने से पहले ही ईरान की मिलिट्री ने जो कहा है वो बड़े संकट की तरफ इशारा है। ईरान ट्रंप को बिना हराए युद्ध से जाने नहीं देना चाहता। ईरान ने चेतावनी दी है, अगर हॉर्मूज की नाकेबंदी जारी रही तो ईरान लाल सागर, ओमान सागर और फारस की खाड़ी में व्यापार ठप कर देगा। किसी के जहाज को नहीं निकलने देगा। हॉर्मुज में नाका डालने वाले हजारों अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने बंधक बनाने की धमकी भी दी है। ईरान हर एक बंधक सैनिक के बदले $1 अरब की मांग कर सकता है। मतलब ईरान तभी मानेगा जब उसे युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई तक हॉर्मुज में टोल वसूलने की छूट मिलेगी, या फिर युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा। मुनीर ईरान अमेरिका के बीच सैंडविच बन गया है। मुनीर सोच रहा है ट्रंप को झांसे में लेकर अमेरिका और सऊदी देशों से ईरान को कुछ मुआवजा दिला देगा। मुआवजे की कट मनी से पाकिस्तान का खाली कटोरा भी थोड़ा बहुत भर लेगा। मुनीर का ये दांव भी फेल हो गया है। तभी मुनीर के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कराची के 10-12 कारोबारियों को उठाकर $10 बिलियन का जुगाड़ करने में लग गए। पाकिस्तानी बता रहे हैं मुनीर एंड कंपनी का ये एक और झूठा प्रोपेगेंडा है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। हमारी जो GDP है साल की वो कोई है 350 बिलियन। तो आप कह रहे हैं कोई 9% ऑफ GDP हर साल पाकिस्तान से निकल जाता है। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक फिगर मुझे लगती है, जस्ट बेस्ड ऑन आवर GDP नंबर। मगर ये कहना कि बस 2 बंदे को उठा लेना, ये नामुनासिब बातें हैं। और आई डोंट थिंक एक सुलझे हुए इंटीरियर मिनिस्टर की मुंह से ये ऐसी बातें आनी चाहिए। मुनीर को जाते जाते तेहरान वालों ने एक लेटर पकड़ा दिया है। लेटर में 40 दिन के नुकसान का हिसाब किताब है। ईरान ने दावा किया है कि उसे युद्ध में 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान की पब्लिक पर $2,000 से $3,000 का बोझ पड़ा है। ईरान की इकोनॉमी में 10% की गिरावट आने का अनुमान है। ईरान को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई में 10 से 12 साल लगेंगे। अकेले पेट्रोकेमिकल सेक्टर को 40 से $50 अरब के नुकसान का अनुमान है। ईरान की रिफाइनरी और गैस प्लांट्स को $25 अरब के नुकसान का अनुमान है। मुनीर के जरिए ईरान ट्रंप के जले पर भी नमक छिड़क रहा है। ईरान ने ड्रोन बनाने की रफ्तार बढ़ाने का दावा किया है। ईरान अब 10 गुना ज्यादा ड्रोन बना रहा है। ईरान युद्ध से पहले 10,000 ड्रोन हर महीने बनाता था। ईरान अब 11,000 ड्रोन हर महीने बना रहा है। ईरान लंबे और टिकाऊ युद्ध की तैयारी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन के आगे अमेरिका के लिए लंबा युद्ध में टिकना आसान नहीं है। ट्रंप के युद्ध से निकलने के प्लान को नेतन्याहू भी बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। इजरायल ने फिर साउथ लेबनान के नबातिये इलाके में बड़े हमले कर दिए हैं। इजरायल की बमबारी से साउथ लेबनान में इमारतें जल रही हैं, धुआं ही धुआं उठ रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर आखिरी दांव खेला है। ट्रंप का यह दांव अगर नहीं चला तो क्या होगा? ट्रंप कब तक ईरान को हराने के चक्कर में हॉर्मुज को बंद रखेंगे?
24 घंटे में हॉर्मुज से 20 टैंकर निकले हैं, 10 ओमान की खाड़ी से वापस लौट आए हैं। सेंटकॉम का दावा है कि 24 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 10 टैंकर निकले हैं। ओमान की खाड़ी में नाका डाले बैठी अमेरिकन नेवी ने सभी को वापस लौटा दिया है। हॉर्मुज को अगर ट्रंप ज्यादा दिनों तक बंद करने पर अड़ते हैं तो चीन और ज्यादा धैर्य नहीं रख पाएगा। उसका 80% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। चीन ने ईरान और अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को कहा है। चीन ने दोनों देशों को समझाते हुए कहा है कि हॉर्मुज अहम समुद्री रास्ता है जिससे सभी देशों के हित जुड़े हुए हैं। यहां से जाने वाले तेल जहाजों और कार्गो जहाजों को सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी दोनों देशों से जरूरी है। दूसरी तरफ ट्रंप जल्दी से जल्दी युद्ध में जीत का ऐलान करने को बेकरार हैं, मगर कैमरों के सामने बोल रहे हैं ईरान डील को छटपटा रहा है। सीज फायर के बाद पूर्वी तेहरान का मौसम बदलने लगा है। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, महिलाएं बिना हिजाब के घूम रही हैं। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजरायल ने करीब 23,000 हमले ईरान पर किए। तेहरान के बड़े हिस्से को गाजा की तरह खंडहर बना दिया, मगर पूर्वी तेहरान के इस हिस्से में एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ, ना ही किसी ने बमबारी की, इसलिए यहां की रौनक कम नहीं हुई है। वहीं ईरान अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत निपटाने के बाद शहबाज शरीफ कटोरा लेकर अरब मुल्कों के चक्कर लगाने निकल पड़ा है। पाकिस्तान के पास यूएई के 3 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। यूएई ने पाकिस्तान को 30 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले कटोरा सऊदी अरब के सामने रखा। कभी कोट पैंट के साथ टोपी पहनी तो कभी बिना टोपी के भागे। सबसे पहले जद्दा पहुंचे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मालिक बचा लो, 3 अरब डॉलर का सवाल है। जब तक कहोगे पाकिस्तान की सेना यहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के सामने बैठी रहेगी। जद्दा में सऊदी का भरोसा मिलने के बाद शहबाज शरीफ सीधा मदीना पहुंचे। वहां के गवर्नर प्रिंस अब्दुल अजीज अल सऊद के सामने कटोरा फैलाया, पैंट शर्ट उतारा, टोपी सलवार कमीज पहनी। आंखें बंद कर शहबाज मियां ने एक ही मन्नत मांगी, कुछ भी हो जाए 21 अप्रैल से पहले सऊदी से कटोरे में 3 अरब डॉलर मिल जाए। मदीना से शहबाज शरीफ सीधे कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा में कतर के अमीर हमाद अल थानी के आगे फिर कटोरा रखा, क्योंकि सऊदी से पाकिस्तान ने 5 अरब डॉलर मांगे थे। सऊदी ने कटोरे में सिर्फ उतने ही डाले जितने में वो दुबई वालों का कर्जा उतार सके, इसलिए शहबाज को दोहा में डेरा डालना पड़ा। सऊदी वाले तो पुराने व्यापारी ठहरे, पाकिस्तान को नया कर्जा देने के लिए नई शर्त जोड़ दी। खासतौर पे जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पे वहां पे मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मुनीर और शहबाज ने 2 अलग अलग मोर्चे पकड़ लिए हैं। मुनीर का काम है ईरान को ब्लफ देकर डील कराना, ट्रंप को खुश कर पाकिस्तान के लिए खैरात का जुगाड़ करना। दूसरी तरफ मुनीर ने शहबाज को टास्क दिया है अरब मुल्कों से जितना हो सके उतना उधार लाना। मुनीर के सिर पर ट्रंप का हाथ है। शहबाज शरीफ रेगिस्तान में इधर उधर हाथ मार रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को गालियां दे रही है, सबको चोर बता रही है। श्रीलंका की तरह करना पड़ेगा। आप नहीं सर करेंगे? वैसे ही निकलेंगे, सारे ही निकले ना। एक के दो के बोलने में कुछ नहीं होता। जब तक पूरी मुट्ठी एक नहीं होगी ना, जब तक ऐसा काम नहीं होगा मेरे भाई।